नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज फिर से हाजिर हुआ हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर के। और राजस्थान की इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज पढ़ेंगे हम परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। मित्रों, आपसे अनुरोध कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बात करें अपने प्रश्नों की, तो आज की इस करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अपना पहला प्रश्न है। 24 नवंबर 2022 को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में चौथे दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म से सम्मानित प्रदेश के व्यक्ति, यानी 24 नवंबर 2022 को जो कार्यक्रम आयोजित हुआ मुंबई में, उसमें चौथा दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, यानी अपने प्रदेश के वे व्यक्ति कौन हैं। तो आपका सही उत्तर होगा केसी बोकाडिया, यानी केसी बोकाडिया को चौथे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, मिसेज इंडिया वाशिंगटन 2022 का खिताब जीतने वाली महिला कौन है। मिसेज इंडिया वाशिंगटन 2022 का खिताब जीतने वाली महिला कौन है। तो आपका सही उत्तर होगा शगुन अग्रवाल। और मित्रों याद रखिए कि शगुन अग्रवाल का संबंध बीकानेर से है, यानी ये बीकानेर निवासी हैं। अगला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका सही उत्तर होगा श्रेया गुहा को, यानी श्रेया गुहा को राजस्थान सरकार द्वारा सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मेलन 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मेलन 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपका सही उत्तर होगा पन्नालाल मेघवाल को, यानी पन्नालाल मेघवाल को समर्पण समाज गौरव सम्मेलन 2022 से सम्मानित किया गया है। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, तो अपना अपना अगला प्रश्न है भविष्य की उड़ान। भविष्य की उड़ान अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है, यानी भविष्य की उड़ान अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है। तो आपका सही उत्तर होगा सवाई माधोपुर जिले में। अगला प्रश्न, विश्व भर में 28वां शांति का पौधा राजस्थान के किस दुर्ग में लगाया गया। विश्व भर में 28वां शांति का पौधा राजस्थान के किस दुर्ग में लगाया गया है। तो मित्रों आपका सही उत्तर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग में, जोधपुर में। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले द्वारा पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत की गई है, यानी राजस्थान के किस जिले द्वारा पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत की गई है। तो आपका सही उत्तर होगा बांसवाड़ा जिले से, यानी बांसवाड़ा जिले से पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत की गई है। बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो आज का अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में बालिका चेतना जागृति अभियान की शुरुआत की गई है, यानी राजस्थान का वह जिला जिसमें बालिका चेतना जागृति अभियान की शुरुआत की गई है। तो आपका सही उत्तर होगा जालोर जिले से, यानी जालोर जिले से बालिका चेतना जागृति की शुरुआत की गई है। आज का अगला प्रश्न, राज्य में कहाँ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी चौकी लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, यानी राजस्थान में कहाँ पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी चौकी लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो आपका सही उत्तर होगा भिवाड़ी अलवर में। और मित्रों याद रखिए कि भिवाड़ी अलवर में ही नोटों की स्याही बनाई जाती है। अगला प्रश्न, हाल ही में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री द्वारा कहाँ शहरी जल संवर्धन योजना का शिलान्यास किया गया है। हाल ही में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री द्वारा कहाँ शहरी जल संवर्धन योजना का शिलान्यास किया गया है। तो आपका सही उत्तर होगा हरमाड़ा व बढ़ारना और जयपुर में, यानी मित्रों याद रखिए कि जो हरमाड़ा है ये जयपुर वाला हरमाड़ा है, और यहाँ हरमाड़ा व बढ़ारना यानी इन दोनों जगहों पर शहरी जल संवर्धन योजना का शिलान्यास किया गया है। और याद रखिए कि यहाँ पर जो जल की आपूर्ति होगी वह बीसलपुर बांध से होगी। बात करें अगले प्रश्न की, केंद्र सरकार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में किसानों की औसत मासिक आय कितनी है, यानी केंद्र सरकार की जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके अनुसार राजस्थान के किसानों की औसत मासिक आय कितनी है। तो आपका
तो आपका सही उत्तर होगा 12,520 रुपये। प्रत्येक किसान उसकी मासिक आय 12,520 रुपये है। और याद रखिए कि देश में, पूरे देश में अगर बात की जाए तो जो पूरे देश के किसान हैं उनकी मासिक आय 10,216 रुपये हैं। बात करें आज के अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में T24 की मृत्यु किस बायोलॉजिकल पार्क में हुई? यानी हाल ही में बाघ T24 की मृत्यु किस बायोलॉजिकल पार्क में हुई? तो आपका सही उत्तर होगा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में। यानी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में हाल ही में बाघ T24 की मृत्यु हुई है। आज का अपना अगला प्रश्न है, बाल गोपाल योजना में अब बालकों को दूध वितरण किया जाएगा। यानी बाल गोपाल जो योजना है इसमें अब बालकों को दूध वितरण किया जाएगा। तो आपका सही उत्तर होगा बुधवार व शुक्रवार को। मित्रों, अभी जनवरी में ये जो बालकों को, विद्यालयों में बालकों को दूध दिया जाता था, यानी पहले ये मंगलवार व शुक्रवार को दिया जाता था, अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। अब मंगलवार की जगह बुधवार और शुक्रवार को, यानी शुक्रवार तो पहले यथावत रहेगा, बल्कि जो मंगलवार है, मंगलवार की जगह अब बालकों को बुधवार को दूध वितरित किया जाएगा। और याद रखिए कि ये दूध वितरण की जो मात्रा है, यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक 150 ml और 6 से लेकर 8 तक के बालकों को 200 ml दूध दिया जाएगा। बात करें अपने अगले प्रश्न की। महाबलिदानी, ये दानी है मित्रों, यहाँ पर दाने शब्द लिख गया है, मिसप्रिंट हो गई है। महाबलिदानी पन्नाधाई पेनोरमा कहाँ बनेगा? महाबलिदानी पन्नाधाई पेनोरमा कहाँ बनेगा? तो आपका सही उत्तर होगा पांडोली चित्तौड़गढ़ में। बात करें अपने अगले प्रश्न की। राजस्थान का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? राजस्थान का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? तो आपका सही उत्तर होगा मेज नदी पर। मित्रों, याद रखिए कि मेज नदी में ये जो प्लांट लगाया जाएगा, सोलर लिफ्ट प्लांट, ये बूंदी जिले में लगाया जाएगा। और मेज नदी का सर्वाधिक बहाव भी बूंदी जिले में ही है। बात करें अपने अगले प्रश्न की। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा शिवा चौहान। और मित्रों, याद रखिए कि शिवा चौहान का संबंध उदयपुर जिले से है। यानी जो शिवा चौहान है इसका संबंध उदयपुर जिले से है। और याद रखिए कि सियाचिन जो ग्लेशियर है, यानी ये संसार की सबसे ऊंची जगह है, जहाँ पर हम राजस्थान की, यानी उदयपुर जिले की शिवा चौहान पहली महिला अधिकारी के रूप में वहाँ पर तैनात हुई है। बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न, देहदान स्मारक की स्थापना कहाँ की गई है? देहदान स्मारक की स्थापना की गई है। तो आपका सही उत्तर होगा उदयपुर में। यानी उदयपुर में देहदान स्मारक की स्थापना की गई है। और उदयपुर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और बता दूं आपको कि राजस्थान का पहला बर्ड पार्क कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बर्ड पार्क है, ये भी उदयपुर में ही बनाया गया है, गुलाब बाग उदयपुर में। और बात करें राजस्थान का पहला संत संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो राजस्थान का पहला संत संग्रहालय सामोर उदयपुर में बनाया गया है। मित्रों, बात करें आज के अपने अगले प्रश्न की, तो आज का अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली महिला जिन्होंने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट फतह किया। कि राजस्थान की वह पहली महिला जिन्होंने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट फतह किया। तो आपका सही उत्तर होगा दीपिका राठौड़। और याद रखिए कि दीपिका राठौड़ का संबंध भवादिया गांव नागौर जिले से है, यानी ये नागौर निवासी है। अगला प्रश्न, गांधीनगर गुजरात, गांधीनगर में आयोजित डिजिटल इंडिया सप्ताह में राजस्थान का नेतृत्व किसने किया? गांधीनगर में आयोजित डिजिटल इंडिया सप्ताह में राजस्थान का नेतृत्व किसने किया? तो आपका सही उत्तर होगा सीमा अखावत ने। और मित्रों, याद रखिए कि सीमा अखावत का संबंध अजमेर जिले से है। बात करें अपने अगले प्रश्न की, राजस्थान की पहली स्काई ड्राइवर कौन है? यानी राजस्थान की पहली स्काई ड्राइवर कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा सरोज गढ़वाल। और सरोज गढ़वाल का संबंध सीकर जिले से है।
मित्रों, इनके जिले से संबंधित भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली स्काई ड्राइवर सरोज गढ़वाल का संबंध किस जिले से है। ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इनके जिले से भी आप याद रखें। बात करें आज के अपने अगले प्रश्न की। राजस्थान के वह व्यक्ति जिन्होंने नैनो यूरिया की खोज की, यानी राजस्थान के वह व्यक्ति जिन्होंने नैनो यूरिया की खोज की, तो आपका सही उत्तर होगा रमेश रलियाक। अगला प्रश्न, स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत की गई, यानी स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई और किसके द्वारा की गई, तो आपका सही उत्तर होगा स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत शकुंतला रावत और अलवर से की गई। यानी ये शकुंतला रावत द्वारा शुरुआत की गई और कहाँ से की गई, तो ये अलवर जिले से की गई। आज का अपना अगला प्रश्न, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, तो आपका सही उत्तर होगा 3 अप्रैल 2020 को। मित्रों, 3 अप्रैल 2020 को सुंदर कांति जोशी पुरस्कार की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार समारोह का तीसरा आयोजन किया गया, यानी सुंदर कांति जोशी पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, तो आपका सही उत्तर होगा 3 अप्रैल 2020 को जयपुर में इसका तीसरा आयोजन किया गया। बात करें आज के अगले प्रश्न की। रेगिस्तान संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया, रेगिस्तान संगीत महोत्सव का आयोजन कब किया गया, तो आपका सही उत्तर होगा 19 से 20 नवंबर, अर्थात 19 व 20 नवंबर को, यानी 19 व 20 नवंबर 2022 को रेगिस्तान संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया। और अगर बात की जाए स्थान, तो रेगिस्तान संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका सही उत्तर होगा जैसलमेर में। बात करें आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की, तो आज का अपना अंतिम प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य प्रतिभा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। राजस्थानी साहित्य प्रतिभा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो आपका सही उत्तर होगा प्रोफेसर जीएस राठौड़ को। मित्रों, याद रखिए कि प्रोफेसर जीएस राठौड़ को राजस्थानी साहित्य प्रतिभा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और प्रोफेसर जीएस राठौड़ का संबंध किस जिले से है, तो आपका सही उत्तर होगा उदयपुर जिले से। और मित्रों, याद रखिए कि राजस्थानी साहित्य प्रतिभा पुरस्कार 2022 प्रोफेसर जीएस राठौड़ को उनकी किस रचना के लिए दिया गया है, तो आपका सही उत्तर होगा कहानी संग्रह मोती चुग्गो के लिए। और मित्रों, याद रखिए कि कहानी संग्रह मोती चुग्गो, तो ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कहानी संग्रह मोती चुग्गो के रचयिता कौन है, तो आपका सही उत्तर होगा जीएस राठौड़। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी अगली कक्षा के नए करंट अफेयर और नए प्रश्नों के साथ। और आपसे अनुरोध कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और भी मित्रों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।